हेलो बच्चों, गेट लाइफ साइंसेस में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो आपकी कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसे मदद कर सकती है। जिन बच्चों ने रैंडमली माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट कर रखी है उनको पता चलेगा कि उनको इनमें क्या फायदा मिलेगा इस कॉम्बिनेशन में। जो अभी कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन सी कॉम्बिनेशन लेनी चाहिए, उनके लिए ये आई ओपनर का काम करेगी कि ये कैसे उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है और उनका जो गेट स्कोर है उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की, तो जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है लेंदी है, उसमें 11 सेक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। और जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में 6 सेक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो इनका सिलेबस है वो आपका ना ज्यादा एक्सट्रीम लेंदी है और ना ही एक्सट्रीम शॉर्ट है, मतलब मीडियम सा है। तो एक बेनिफिट तो आपको क्या हो जाता है इनके सिलेबस का हो जाता है कि जो सिलेबस का लेवल है वो आपका क्या है, मीडियम है। क्या है, मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ये जो आपने 2 सब्जेक्ट लिए हैं क्या इसमें कुछ टॉपिक ओवरलैप करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्या आपके लिए इसमें बेनिफिट्स हैं या फिर नहीं हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी में बात करूं मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, ठीक है, तो मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों कुछ टॉपिक आते हैं जैसे पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये जो टेक्निक्स हैं ये आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। कहां पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री में। कहां पे पढ़ते हो, जो आपका सेक्शन 5 है जहां पर पीसीआर, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या फिर डीएनए माइक्रो एरे ये आपको दिए हुए हैं। इस हम बात कर लेते हैं ये जो आपका 4th सेक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सेम टॉपिक आप कवर करते हो कहां पर, बायोकेमिस्ट्री में। कहां पर करते हो, जो आपका सेक्शन 4 दिया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज, तो सेम टॉपिक आप यहां पर भी पढ़ते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज जो है उसमें वो कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये भी एक क्या करेगा, प्लस पॉइंट का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। तो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं वो भी आपके कवर होते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में कहां पर, जो सेक्शन 2 दिया हुआ है। कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ग्लाइकोसिलेट पाथवे, टीसीए साइकिल। ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं, साइकिल्स हैं, ये आप माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 में, मेटाबॉलिक पाथवे में, जिसमें आप ग्लाइकोलिसिस भी देखोगे, टीसीए साइकिल भी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आप वहां पर पढ़ोगे। तो ये भी आपको क्या हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी में जो बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आ जाता है जो हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में उसमें आपका इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, तो ये टॉपिक भी आप कवर करते हो सेक्शन 2 ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये भी आप वहां पर पढ़ते हो। ठीक है, तो ये भी आपको इसका क्या होगा, यहां पर फायदा मिलेगा। सेक्शन 6 ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपका इम्यून सिस्टम आ जाता है। तो जो इम्यून सिस्टम है आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। और जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट दी हुई है माइक्रोबियल डिजीजेस एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, आप वहां पर भी इम्यून सिस्टम जो है उसको कवर करते हो। तो यहां पर भी आपका यूनिट का जो ओवरलैप है वो आपको देखने को मिलेगा। आप टॉपिक्स जो है यहां पर फिर से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्या है, ओवरलैप करते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। राइट, तो ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो आप पढ़ोगे दोनों सब्जेक्ट में, चाहे हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लें या फिर बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें। तो जिन बच्चों ने ये कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, माइक्रो के साथ साथ माइक्रो बायोलॉजी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, और जिन्हें लगता है कि वो बॉटनी नहीं कर सकते, जूलॉजी नहीं कर सकते, फूड टेक नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहले क्यों, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो मीडियम है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके जो टॉपिक्स हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपके ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं।
तो अगर आपको जो भी पढ़ा रहा है, आप खुद से पढ़ रहे हो या फिर टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसने अच्छे से आपको बायोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको समझना इजी हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो है वो गेट एक्सेल में कॉम्बिनेशन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए।